Good morning, children. Welcome back to online class. Student of class 7. Chapter number 4. It is about the Mughal Empire. हम लोगों ने मुगल एम्पायर के बारे में जो अभी तक पढ़ा है उसमें हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा हुआ है, फिर हुमायूं के बारे में पढ़ा, फिर हुमायूं के बाद में एक सूर्य डायनेस्टी आई उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। एंड आज के टॉपिक में फिर हुमायूं का जो बेटा था, हुमायूं के मरने के बाद अपने तख्त को संभालते हुए वह आगे आया और वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो आज हम इस कक्षा में मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए इस टॉपिक के साथ। लेट्स हैव अ लुक। तो चलिए आइए देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर 1542 टू 1605 अकबर का जो कार्यकाल जो है वह माना जाता है, यानी अकबर मुगल एम्पायर का वो सबसे बड़ा और बहुत दिनों तक राज करने वाला एक राजा बना और अकबर के जैसा कोई दूसरा नहीं बन पाया। बिकॉज अकबर जो था वह लगभग 14 साल की उम्र में ही मुगलिया सल्तनत का वली बन गया था, उत्तराधिकारी बन गया था। तो चलिए आज अकबर के बारे में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1542। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। हिज मदर्स नेम वॉज हामिदा बानो बेगम। उसकी माँ का नाम हामिदा बानो बेगम था, जो हामिदा अमरकोट में मिली थी हुमायूं को, और अपने संघर्ष काल के दौरान ही हुमायूं ने अमरकोट में शादी कर ली थी हामिदा से, और जिससे अकबर का जन्म हुआ था। ही वॉज क्राउन्ड एट द एज ऑफ 14। 14 साल की अवधि में ही उसे राजा से नवाजा गया, और साथ ही वॉज एबल टू रूल अंडर गाइडेंस ऑफ बैरम खान 1556 टू 1560। एज में ये बेचारा बहुत ज़्यादा छोटा था, और छोटा होने के कारण बैरम खान की मदद से 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक इसने राज किया। साथ ही फॉट फर्स्ट बैटल बिटवीन अकबर एंड हिम। राजगद्दी संभालते ही इसने ही पहली लड़ाई, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की हार हुई थी। ही स्टार्टेड दिनीलाई रिलीजन। वो पहला ऐसा राजा बना, शासक बना, जो कि दिनीलाई धर्म प्रारंभ किया। ही इम्प्लीमेंट 2 पॉलिसी। अपने राज्य विस्तारीकरण की नीति में उसने 2 पॉलिसी का सबसे बड़ा जिक्र किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। वो सबसे पहला था मैट्रिमोनियल पॉलिसी था, एक था मिलिट्री कैंपेन। इसमें होता क्या था, मैट्रिमोनियल पॉलिसी में किसी राजा के यहाँ, उसके जितने भी अगल बगल के राजा थे, उसके यहाँ सबसे पहले एक शांति पत्र भेजा जाता था ताकि उसकी पुत्री से शादी की जा सके और साथ ही उस साम्राज्य को मिलाया जा सके। अगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उस पर डायरेक्ट जो है वह लड़ाई होती थी। उसको मैट्रिमोनियल कैंपेन बोलते थे। ही वॉज डन मेनी वर्क टू एक्सपेंड हिज किंगडम। बहुत सारे उसने ऐसे काम किए अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। ही बिल्ट बुलंद दरवाजा। इसने बुलंद दरवाजा बनवाया। बीरबल वॉज द वाइजेस्ट पर्सन इन हिज कोर्ट। बीरबल जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था वह अकबर की कोर्ट में ही था, जिसका जिक्र जो है वो हमेशा हम लोग चुटकुले में करते हैं, जिसका ओरिजिनल नाम महेश दास था। बीरबल का ओरिजिनल नाम जो था वह महेश दास था। तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हु वॉज ऑल्सो इन हिज कोर्ट। तानसेन जो कि उस समय का सबसे बड़ा और सबसे विख्यात म्यूजिशियन था, संगीतज्ञ था, वो भी उसके
कोर्ट में था, दरबार में था। और तानसेन का ओरिजिनल नाम रामतुर्क पांडे था। ही वॉज मैरिड विद जोधाबाई हु वॉज प्रिंसेस ऑफ आमेर, राजा भारमल की पुत्री। और जोधाबाई थी जिसे जब उसने सलीम को जन्म दिया तो उसे मरियम उज जमानी के जो पोस्ट है उससे नवाजा गया। यानी कि मुगलिया सल्तनत के जो वलियों को जो जन्म देता है उसे मरियम उज जमानी का औहदा दिया जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।